दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से टीवी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाया है। उनके शानदार व्यक्तित्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिग बॉस 13 के दौरान स्वयं सलमान खान कई बार उनके व्यक्तित्व की तारीफ कर चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है, सिद्धार्थ शुक्ला ने ये नाम यूं ही हासिल नहीं किया, बल्कि इसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की और अपने इंटीरियर डिजाइनर बनने के सपने को भी छोड़ा। तब जाकर कहीं वो टेलीविजन जगत का इतना बड़ा चेहरा बन पाए। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातों के बारे में, इसलिए प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहिएगा। 12 दिसंबर 1980 के दिन महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मे सिद्धार्थ बचपन से ही अपने परिवार के बहुत लाडले थे। परिवार में माता पिता के साथ उनकी 2 बड़ी बहनें भी थी और इसी कारण उन्हें परिवार में हर किसी का दुलार मिलता था। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई सेवियर हाई स्कूल फोर्ट से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया, क्योंकि वह एक्टिंग में कदम रखने से पहले एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि सिद्धार्थ बचपन से खेल कूद में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया था। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ सिद्धार्थ के ऊपर बॉडी बिल्डिंग का खुमार भी चढ़ गया, जिसके बाद वे जिम गए और जिम जाते जाते उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना शौक बना लिया। जब सिद्धार्थ खुद को एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके शरीर, कदकाठी और गुड लुक्स को देखकर काफी लोगों ने उनसे एक्टिंग में हाथ आजमाने के लिए कहा। और क्योंकि वे फिल्मों के शहर मुंबई में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने भी एक बार एक्टिंग में हाथ आजमाने का विचार बना लिया, क्योंकि उनके मुताबिक उस वक्त एक्टिंग में अच्छा खासा स्कोप था। दोस्तों, लंबे समय तक कई फिल्मों और सीरियलों के लिए ऑडिशन देने के बाद आखिरकार 2008 उनके जीवन का एक सफल साल बनकर आया, क्योंकि इसी साल उन्हें बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के एक सीरियल में काम करने का मौका मिल गया और यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सीरियल बंद हो गया। पर दोस्तों, सिद्धार्थ यहाँ घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरे सीरियलों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्हें 2 सीरियल में काम भी मिला। हालांकि इन सीरियलों से सिद्धार्थ को ज्यादा पहचान नहीं मिली, जिसके बाद वे लगातार अपनी एक्टिंग के ऊपर काम करते रहे, जिससे कि उसमें निखार आ सके। सिद्धार्थ द्वारा लगातार 3 से 4 सालों तक अच्छे काम की तलाश की गई, जिसके बाद 2012 में उन्हें टेलीविजन के प्रसिद्ध सीरियलों में से एक बालिका वधू में अभिनय करने का मौका मिल गया, जहां पर उनके किरदार शिव को भारत भर में पसंद किया गया और वे अचानक से टेलीविजन के एक स्टार बन गए। दोस्तों, बालिका वधू में अभिनय कर लेने के बाद सिद्धार्थ को बहुत से सीरियल ऑफर होने लगे थे, साथ ही उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लगा था। 2014 में आई करण जौहर की हमटी शर्मा की दुल्हनिया, इस मूवी में सिद्धार्थ को सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, जहां वे और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस रोल के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले, जिसने उन्हें टेलीविजन के जाने माने चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने 2014 से 2015 तक सावधान इंडिया को भी होस्ट किया और फिर 2016 में वे फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 का हिस्सा बन गए। हालांकि पहले तो वे शो से एलिमिनेट हो गए थे, पर बाद में उन्होंने वाइल्ड कार्ड के रूप में शो में दोबारा एंट्री की और अंत में शो के विजेता भी बने। 2019 में जब बिग बॉस सीजन 13 आया, तब इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला ने भी भाग लिया। वे शुरू से ही शो के अंदर अपनी छाप छोड़ते जा रहे थे और उनका व्यक्तित्व और बात करने का तरीका हर किसी को पसंद आ रहा था। देखते ही देखते वे शो का सबसे चर्चित चेहरा बन गए और यही कारण था कि हर किसी ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि इस सीजन के विजेता तो सिद्धार्थ ही बनेंगे। और बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि आखिरकार सिद्धार्थ ने शो को जीत ही लिया। जब वे शो का हिस्सा थे, तब बिग बॉस के घर में रहते हुए वे सोशल मीडिया पर छाए रहते थे और ट्विटर पर तो मानो उनके नाम का ट्रेंड हर जगह शुरू हो गया था। इस शो में उनके साथ शहनाज गिल भी नजर आई, जिनके साथ सिद्धार्थ की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोस्तों, सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके चलते फैंस द्वारा उन्हें सिडनाज का टैग भी मिल गया। एक तरफ जहां सिद्धार्थ अकेले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे, तो वहीं शहनाज के साथ बॉन्डिंग हो जाने के बाद उनका नाम शहनाज के साथ भी ट्रेंड करने लगा। खैर, शो खत्म हो जाने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज की बॉन्डिंग खत्म नहीं हुई और दोनों लगातार बहुत से गानों में एक साथ नजर आए। इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को लेकर मीडिया में अक्सर कहा जाता है कि सिद्धार्थ शहनाज को डेट कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने इस बात के कोई कयास नहीं जताए हैं और इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये खबरें सही हैं या नहीं। बिग बॉस जीतने के बाद से तो मानो सिद्धार्थ को एक अलग ही स्टारडम मिल गया, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ गानों में बल्कि वेब सीरीज में भी अभिनय करने का मौका मिल रहा था, क्योंकि मेकर्स जानते थे कि सिद्धार्थ का चेहरा उनके गानों को और उनकी वेब सीरीज को हिट कर सकता है। हालांकि सिद्धार्थ की सक्सेस का ये सफर शुरू होते ही अपने अंत की ओर चला गया,
क्योंकि 2 सितंबर 2021 के दिन सिद्धार्थ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसने न सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों को बल्कि सिनेमा जगत से लेकर करोड़ों फैंस के दिलों को गमगीन कर दिया है। दोस्तों, भले ही सिद्धार्थ शुक्ला इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, पर उनका नाम और उनका व्यक्तित्व उनके लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।